Hello guys, welcome back to my channel. Today we will finish our chapter 7 weather, climate and adaptation of animal to climate. Okay? लास्ट वीडियो में हमने वेदर के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम क्लाइमेट और अडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके तो इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे अब हम क्लाइमेट को. ओके मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे. जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो वेदर को हर दिन एवरी डे रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है. द रिकॉर्ड ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व फॉर पास्ट सेवरल डिकेड्स. ठीक है. और जो वेदर का रिकॉर्ड है उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है पास्ट सेवरल डिकेड यानी कि पिछले कुछ डिकेड्स का. ठीक है. दीज हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट प्लेस. ठीक है. और ये हमें क्या हेल्प करता है उस प्लेस का वेदर पैटर्न जानने में. द एवरेज वेदर पैटर्न टेक ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. ठीक है. जो एवरेज वेदर पैटर्न होता है उस प्लेस का लंबे समय से मोस्टली 25 ईयर्स से. ठीक है. तो उसको हम क्या बोलते हैं क्लाइमेट ऑफ प्लेस बोल देते हैं. ठीक है. उसी प्लेस का क्लाइमेट बोल देते हैं. ठीक है. अब जैसे कि हम देखें इफ़ वी फाइंड द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज हाई मोस्ट ऑफ द टाइम देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट. ठीक है. अगर हम काफ़ी टाइम से हम उसको देख रहे हैं कि जो वहाँ का टेम्परेचर उस प्लेस का वो बहुत हाई है. ठीक है. तो हम क्या उसको वो कर देते हैं कि उस क्लाइमेट उस प्लेस का जो क्लाइमेट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं कि हॉट. ठीक है. कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा हॉट है. इफ़ देयर इज़ ऑल्सो हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डे इन सेम प्लेस देन वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज़ हॉट एंड वेट. ठीक है. अब अगर हम देखें कि वहाँ पे हैवी रेनफॉल है काफ़ी दिनों से एक ही प्लेस पे काफ़ी दिनों से हैवी रेनफॉल है तो हम क्या बोल देते हैं उस प्लेस को कि वो हॉट और वेट. इन टेबल 7.2 एंड 7.3 वी हैव गिवन द क्लाइमेटिक कंडीशन एट 2 प्लेसेस इन इंडिया. 7.2 और 7.3 में हमने क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में डिस्कशन किया है जो कि 2 प्लेसेस पे है इंडिया के अलग अलग 2 प्लेसेस पे. द मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ इज़ फाउंड इन 2 स्टेप. जो मीन टेम्परेचर उसको हमने क्या 2 स्टेप में कवर किया है. ठीक है. फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ. पहले में हमने क्या करा है कि जो एवरेज ऑफ टेम्परेचर यानी कि मंथ जो पूरे एक मंथ का टेम्परेचर है उसको हमने एवरेज रिकॉर्ड किया है. ठीक है. उसी का एवरेज निकाला मंथ का. सेकंड में हमने क्या करा है वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच टेम्परेचर्स ओवर मैनी ईयर. ठीक है. और दूसरे में हमने क्या करा है कि हमने एवरेज निकाला है पिछले कुछ सालों के टेम्परेचर का और उसको इसके संग एवरेज करके हमने लिखा है. ठीक है. दैट गिव द मीन टेम्परेचर और जिससे हमें क्या मिल रहा है मीन टेम्परेचर मिल रहा है. द 2 प्लेसेस आर श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड त्रिवंथापुरम इन केरला. ठीक है. तो हमने इन दोनों के बारे में लिखा है. ठीक है. तो फर्स्ट 7.2 में हमें बताया गया है श्रीनगर जम्मू और कश्मीर के बारे में और 7.3 में हमें त्रिवंथापुरम केरला के बारे में. ठीक है. तो इसमें हम देखते हैं इस टेबल को. ये हमें पूरे मंथ दिए हुए हैं यहाँ पर. ठीक है. ये मीन टेम्परेचर ये तो डेली मिनिमम टेम्परेचर है. ठीक है. और ये डेली का मैक्सिमम टेम्परेचर और ये हमारा मीन टोटल रेनफॉल निकल के आया इतना और ऐसे ही इस टेबल में हुआ है. ठीक है. By looking at table 7.2 and 7.3, we can easily see the difference in climate of Jammu and Kashmir and Kerala. ठीक है. 7.2 टेबल और 7.3 टेबल को देख के हम इजीली डिफरेंस कर सकते हैं जम्मू कश्मीर और केरला के क्लाइमेट के बीच में. ठीक है. वी कैन सी दैट केरला इज़ वेरी हॉट एंड वेट इन कंपैरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है. हमने देखा कि केरला जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हॉट है और वेट. ठीक है. यानी कि हमारे पे बारिश होती है इन कंपैरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर और जम्मू कश्मीर के कंपैरिजन में वो बहुत ज़्यादा क्या है हॉट है केरला विच हैज़ अ मॉडरेट hot and wet climate for a part of year. Similarly, data for the western region of India, for example Rajasthan, will show that the temperature is high during most part of the year. ठीक है. और अगर इसी तरह हम वेस्टर्न रीजन इंडिया के वेस्टर्न रीजन में देखें जैसे कि राजस्थान में क्या है कि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है. साल के ज़्यादातर टाइम में जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है. बट ड्यूरिंग विंटर के समय में विच लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ द टेम्परेचर इज़ क्वाइट लो. टेम्परेचर क्या होता है थोड़ा कम हो. दिस रीजन रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल. इस रीजन में क्या है बहुत कम बारिश होती है. ठीक है. दिस इज द
टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, इट इज़ हॉट एंड ड्राई। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है और ड्राई होता है। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ ईयर, देयरफॉर वी कैन से दैट द क्लाइमेटिक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज वेट। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, साल में ज़्यादातर बारिश होती है, ठीक है, ज़्यादा टाइम तक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में हम क्या बोलते हैं कि वो वेट है। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि क्लाइमेट का प्रोफाउंड इफेक्ट सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट होता है। ठीक है, एनिमल आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। ठीक है, एनिमल जिस तरीके से एनिमल रहते हैं उन्हें उसी तरीके का एटमॉस्फेयर चाहिए। ठीक है, animals living in very cold and hot climate must possess a special feature to protect themselves against the extreme cold or heat। ठीक है, एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड, कुछ एनिमल्स होते हैं जो बहुत ठंडे एरिया में रहते हैं। ठीक है, और कुछ जो है वो बहुत गर्म एरिया में रहते हैं। ठीक है, हॉट क्लाइमेट। ठीक है, तो उनके जो स्पेशल फीचर्स होते हैं उनको उनके अगेंस्ट, यानी कि ज़्यादा ठंड और ज़्यादा गर्मी के अगेंस्ट। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6th साइंस बुक ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशन, फीचर एंड हैबिटेट दैट हेल्प एनिमल टू अडेप्ट देयर सराउंडिंग आर अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, तो आपने चैप्टर 9 क्लास 6 के चैप्टर 9 में आपने स्टडी किया था कि जो फीचर्स और हैबिटेट होते हैं वो एनिमल को हेल्प करते हैं उनका सराउंडिंग, उन्हीं के जैसे सराउंडिंग को अडोप्ट करने में। ठीक है, और जो कि इवोल्यूशन का प्रोसेस है। ओके, इन चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सॉइल। ठीक है, चैप्टर 9 इसी बुक के क्लास 7th के चैप्टर 9 में हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ वेदर और क्लाइमेट, यानी कि वेदर का और क्लाइमेट का इफेक्ट किसके ऊपर, सॉइल के ऊपर। ओके, हेयर वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल ओनली। ठीक है, यहाँ पर हम किसके बारे में स्टडी करना है, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट, यानी कि क्लाइमेट का इफेक्ट केवल एनिमल्स पर। ठीक है, एनिमल्स के बारे में ही हम पढ़ेंगे इसमें। इन क्लास 6 यू हैव रीड अबाउट अडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू सर्टेन हैबिटेट्स। ठीक है, तो क्लास 6 में हमने क्या पढ़ा था, अडेप्टेशन ऑफ एनिमल इन सर्टेन हैबिटेट। सर्टेन हैबिटेट में उनका अडेप्टेशन पढ़ा था हमने। As examples of adaptation of animal to climatic condition, we discuss only animal living in polar region and tropical rainforest। ठीक है, तो हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओनली पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट द पोलर रीजन आर सिचुएटेड नियर द पोल्स, आई नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, यानी कि जो हमारा नेम सजेस्ट हुआ, यानी कि पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो जो पोलर रीजन होता है वो कहाँ पर सिचुएटेड होता है, पोल्स के पास। ठीक है, नियर्स द पोल्स। ठीक है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू पोलर रीजन आर, कुछ वेल नोन कंट्रीज हैं जो पोलर रीजन के अराउंड वहाँ से बिलोंग करती हैं। तो कौन सी है, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फाइनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड सिबेरिया रीजन इन रशिया। ठीक है, ये सब वहाँ के एग्जाम्पल ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड आर इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड निगेरिया। ठीक है, तो जो हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखा है, एक तो हमारा पोलर रीजन है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इनके जो कंट्रीज इनके पास हैं वो कौन कौन सी है, हमारी इंडिया है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड नीलगिरी। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे इसके पास की कंट्री हैं। तो अब हमें पोलर रीजन के पास की कंट्रीज भी पता लग चुकी हैं और ट्रॉपिकल रीजन के बारे में। ठीक है, अब हम इनके बारे में स्टडी करेंगे, पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पोलर रीजन देखते हैं। इसके लिए हम एक्टिविटी 7.2 देखेंगे। टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, मार्क द पोलर रीजन इन ब्लू, सिमिलरली मार्क द ट्रॉपिकल रीजन इन रेड। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, वर्ल्ड मैप लेना है और उसके ऊपर पोलर रीजन को आपको ब्लू कलर से मार्क करना है सारे में, और इसी तरीके से ट्रॉपिकल रीजन को आपको रेड कलर से मार्क करना है। ठीक है, अब देखते हैं हम, फर्स्ट है हमारा पोलर रीजन। ठीक है, पोलर रीजन को देखते हैं। द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। ठीक है, जो पोलर रीजन होता है एक्सट्रीम क्लाइमेट को प्रेजेंट करता है। दीज रीजन आर कवर्ड विद स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर द मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, यानी कि जो इसका रीजन, टोटली जो रीजन है वो किससे, स्नो से कवर्ड रहता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड ठंड रहती है
साल के मोस्टली टाइम में वहाँ पे ज़्यादातर ठंड रहती है। फॉर 6 months द सन डजेंट सेट एट द पोल वाइल द अदर 6 months द सन डजेंट राइज। ठीक है, 6 month के लिए तो क्या होता है, सन डजेंट सेट एट पोल, सन जो है क्या सेट नहीं होता पोल्स पर, और बाकी के जो 6 month होता है वहाँ पे उस पर सन राइज नहीं करता। इन विंटर द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। विंटर्स में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है एज -37 डिग्री सेल्सियस। Animal living there have adapted to these several conditions. Let us see how they adapt by considering the example of polar bear and penguins. ठीक है, तो अब हम एनिमल्स के वहाँ के जो एनिमल्स हैं कौन कौन से हैं, पोलर बियर और पेंगुइन, तो वो उन्होंने वहाँ का क्लाइमेट उनको अडेप्ट क्यों किया, तो उसके बारे में हम आगे इसमें देखेंगे। पोलर बियर हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, जो पोलर बियर होते हैं उनके वाइट फर होते हैं, तो हम उनको इजीली देख नहीं सकते, क्योंकि जो बैकग्राउंड होता है वो भी क्या होता है, पूरा वाइट ही होता है आइस से। ठीक है, इट प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स। ठीक है, तो उसको ये जो उसके फर होते हैं वो उसको प्रीडेटर से प्रोटेक्ट करते हैं। इट आल्सो हेल्प दैम इन कैचिंग देयर प्रे। ठीक है, और वो उनका खाना कैच करने में उनकी हेल्प करते हैं। टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव 2 thick लेयर ऑफ फर। ठीक है, और वो उनको एक्सट्रीम बहुत ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास 2 thick लेयर ऑफ फर होते हैं। ठीक है, दे आल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। ठीक है, और उनके पास एक फैट की लेयर भी होती है उनकी स्किन के अंडर। ठीक है, इन फैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवरहीटेड। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वो स्लोली मूव करते हैं। ठीक है, और रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवरहीटेड। ठीक है, और वो रेस्ट लेते हैं ताकि वो ज़्यादा ओवरहीट करना वो अवॉइड करते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज ऑन वार्म डेज नेसेसरी कूलिंग, सो द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग। ठीक है, तो वो पोलर बियर किसके लिए जाता है, स्विमिंग के लिए जाते हैं। इट इज़ गुड स्विमर। ठीक है, ये बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं। इट पॉज आर वाइड एंड लार्ज विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट आल्सो वॉक इन ईज विद इन द स्नो। ठीक है, तो जो इनके पॉज होते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, इनसे ये इनके स्विम के लिए ही हेल्प नहीं करते, बल्कि ये इनको स्नो के अंदर वॉक करने में भी इनको हेल्प करते हैं। वाइल स्विमिंग अंडर वाटर इट कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रिल्स एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है, ये अपनी नोस्ट्रिल्स को क्लोज कर लेते हैं और ये पानी के अंदर लंबे समय तक भी रह सकते हैं। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट इट कैच इट प्रे फॉर फूड। ठीक है, तो जो इनका सेंस ऑफ स्मेल है, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी कारण ये क्या है, अपने खाने को काफ़ी जल्दी कैच कर लेते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द एडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट शोइंग फिगर 7.3। ठीक है, तो हमने एडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर हमने एक टेबल के फ्लो चार्ट के उससे तो देखते हैं हम पहले। इट्स प्रीडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट। ठीक है, यानी कि जो उसके प्रीडेटर और प्री होते हैं वो अनेबल होते हैं सी इट। ठीक है, द वाइट फर इज नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, जो उसके वाइट फर होते हैं वो इजीली विजिबल हमें नहीं होते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड भी क्या होता है। इट हैज द बियर टू लोकेट एंड कैच इट प्रे। इट हैज लॉन्ग कर्व एंड शार्प क्लॉज these help it to walk on ice. It has a layer of fat under its skin. The fat insulated its body from the cold and keep it warm. These keep it warm in the cold weather. It has 2 thick layer of fur. ठीक है, ये सब हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, लेकिन इन्होंने इसको एक फ्लो चार्ट में बनाकर दिखाया है। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन इज द पेंगुइन। ठीक है, सब एक हमने क्या पढ़ा, पोलर बियर के बारे में पढ़ा, और अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, It is also white and merges well with the white background. It also has a thick skin and a lot of fat to protect it from cold. ठीक है, इनकी क्या होता है, थिक स्किन होती है और बहुत ज़्यादा lot of फैट होता है जो इनको ठंड से बचाता है। You may have seen pictures of penguins huddled together. This, ठीक है,
दिस दे डू टू कीप वार्म। ठीक है, जो ये काफ़ी सारे आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा, पेंगुइन्स काफ़ी सारे एक साथ मिलकर हडल्स करते रहते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उनको गर्मी मिलती है। ठीक है, रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन हॉल फुल ऑफ पीपल्स। ठीक है, रिकॉल करो ऐसे ही कि आप अगर स्टेडियम में बैठे हो जैसे, ठीक है, फुल ऑफ पीपल्स। ठीक है, जो कि स्टेडियम जो है वो पूरा का पूरा सब पीपल से फिल है, तो उसमें कितने ज़्यादा हॉट गर्मी होगी वहाँ पर। ठीक है, तो उसी तरीके से ये भी इसको ये क्या करते हैं, अपनी ठंड को दूर भगाते हैं, वार्म करते हैं अपने आप को। ओके, लाइक पोलर बियर पेंगुइन आर आल्सो गुड स्विमर। ठीक है, पोलर बियर और पेंगुइन्स जो है बहुत ज़्यादा गुड स्विमर्स हैं। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइन एंड देयर फीट हैव वेब मेकिंग दैम गुड स्विमर। ठीक है, जो उनके बॉडीज है वो स्ट्रीमलाइंस हैं और जो उनके फीट हैं वो भी क्या, वेब्स मेकिंग दैम, जो कि उनको क्या बनाते हैं, गुड स्विमर बनाते हैं। ठीक है, ये 7.5 में इनके ये दिखाया हुआ ना, ये फीट ऑफ पेंगुइन। ठीक है, other animal living in the polar region are many type of fishes, monks, oxen, reindeers, foxes, seals, whales and bird. ठीक है, it is to be noted that while fish can remain under cold water for long. ठीक है, जो हमने ये भी नोट किया होगा कि जो फिश है वो भी कोल्ड वाटर के अंदर काफ़ी लंबे समय तक रह सकती है। बर्ड मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन वैंस विंटर सेट इन। और जब ठंड आ जाती है तो ये बर्ड्स क्या होती हैं, वो अपना वार्मर रीजन की तरफ मूव हो जाती हैं। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर। और वो वापस आती हैं जब विंटर खत्म हो जाता है। यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मैनी ऑफ दीज बर्ड। ठीक है, तो हमारे इंडिया में हम सब जानते हैं कि इंडिया में इनकी जो है बर्ड्स की काफ़ी जगह पर डेस्टिनेशन है। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड अबाउट द सिब्रेनिया क्रेन दैट कम फ्रॉम सिबेरिया टू प्लेस दैम इन भारतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा एंड सम वेटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमने देखा है और सुना भी है कि सिब्रेनिया क्रेन जो है वो सिबेरिया से आई है और भारतपुर इन राजस्थान, सुल्तानपुर इन हरियाणा। ठीक है, जो कि वहाँ से आकर के यहाँ पे प्लेस्ड हो गए हैं। और कुछ वेटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट और सम अदर पार्ट ऑफ इंडिया, कुछ और पार्ट्स में भी। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ जनरली अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। ठीक है, जो ट्रॉपिकल रीजन है वो जनरली क्या होता है, हॉट क्लाइमेट है उसका। क्यों? क्योंकि जो उसकी लोकेशन है वो क्या है, अराउंड इक्वेटर के अराउंड है। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट 50 डिग्री सेल्सियस। विंटर के टाइम पर भी जो कोल्डेस्ट मंथ होता है, यानी कि हमारे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि जो ठंड का टाइम होता है उसमें भी जो उसका टेम्परेचर होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस होता है, इससे भी ज़्यादा। ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस। और गर्मियों के टाइम पर क्या होता है, टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाता है प्लस। डेज एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। दिन और रात ऑलमोस्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दीज रीजन गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल एंड इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इस रीजन का, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट एंड असम इन इंडिया। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, हमारा वेस्टर्न घाट एंड असम इन इंडिया। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। ठीक है, इन सब जगह बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन। ठीक है, कंटिन्यूसली क्या होती है, वार्मथ, गर्मी और रेन। ठीक है, दिस रीजन सपोर्ट वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। और इस रीजन में क्या है, हमें बहुत ज़्यादा वाइड वेराइटी मिलेगी, किसकी, प्लांट्स की और एनिमल्स की। द मेजर टाइप ऑफ एनिमल लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर मंकीज, एप, गोरिल्लास, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड्स, लिजार्ड, स्नेक, बर्ड एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, जो मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स हैं रेन फॉरेस्ट में, ठीक है, ये सब क्या कौन कौन से हमारे ये आ जाएंगे। ठीक है, मंकी, एप्स, गोरिल्ला, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, लिजार्ड, स्नेक, बर्ड एंड इंसेक्ट
etc. Let us read about the adaptation of these animal to a hot humid climate. ठीक है, अब ये जो अडेप्टेशन ऑफ एनिमल, इन एनिमल की जो अडेप्टेशन है गर्मी से ह्यूमिड क्लाइमेट से क्यों है उसके बारे में पढ़ेंगे. द क्लाइमेटिक कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग एन इनरमाउस नंबर एंड अ वैरायटी ऑफ एनिमल. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, काफ़ी सारे एनिमल्स रह सकते हैं. जैसे कि हमने इसमें पोलर रीजन में देखा, इसमें क्या है मोस्टली पोलर रीजन में पोलर बियर और पेंगुइन्स. ठीक है, और कुछ फिशेस वगैरह हैं. ठीक है, फिशेस, मस्क, रेंदर्स, बस ये ज़्यादा एनिमल्स नहीं है वहाँ. ठीक है, एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. Since the number are large, there is intense competition for food and shelter. ठीक है, अब जब लार्ज नंबर में एनिमल्स यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, तो उनका क्या है, कंपटीशन भी ज़्यादा है खाने के लिए भी और शेल्टर रहने के लिए भी. मैनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज. रेड आई frog has developed sticky pads on its feet to help it climb tree on which they live. ठीक है, तो कुछ एनिमल्स ने क्या करा है, ट्रीज पर रहने लगे हैं. ठीक है, जैसे रेड आइड फ्रॉग है, वो क्या करता है, उसके पैड्स, स्टिकी पैड्स है उसके फीट में, जो कि उसको क्या पेड़ पर चढ़ने में हेल्प करते हैं जहाँ पर वो रहता है. टू हेल्प देम लिव ऑन द ट्रीज, मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रेस्पी ब्रांचेस. ठीक है, अब जो और एनिमल्स हैं ट्रीज पे रहने वाले, जैसा मंकीज हो गया, तो उसके क्या होता है, लॉन्ग देयर हैंड एंड फीट आर सच दैट दे कैन इजीली होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस. एज देयर इज अ कॉम्पिटिशन फॉर फूड, सम एनिमल आर अडेप्टेड टू गेट फूड नॉट इजीली रीचेबल. ठीक है, तो कॉम्पिटिशन, फूड के कॉम्पिटिशन में कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि उनको क्या है, खाना इजीली नहीं मिल पाता, उनके पास तक नहीं पहुंच पाता. स्ट्रीकिंग एग्जाम्पल इज दैट ऑफ बर्थ टॉकन which possess a long large beak. This help to a toucan to reach the fruit on branches which are otherwise too weak to support its weight. ठीक है, तो जो एक बर्ड होती है, टोकन नाम है इसका, ये हमें 7.9 फिगर में दिखाई हुई है. ये इस तरीके की है, ये टोकन बर्ड. ठीक है, तो ये बर्ड है, इसके क्या करती है, ये लॉन्ग और लार्ज बीक है इसके पास. ठीक है, दिस हेल्प टू टॉकन टू रीच द फ्रूट ऑन ब्रांचेस. ठीक है, और जो कि क्या है, उसको हेल्प करते हैं ब्रांचेस तक रीच करने में, पहुंचने में. ठीक है, अदरवाइज टू वीक टू सपोर्टेड वेट, और वरना अगर वो बहुत ज़्यादा वीक है उसके वेट को सपोर्ट करने के लिए. मैनी ट्रॉपिकल एनिमल have sensitive hearing, sharp eyesight, thick skin and a skin color which help them to camouflage by blending with the surrounding. ठीक है, कुछ ट्रॉपिकल एनिमल्स होते हैं जिनकी सेंसिटिव हेयरिंग होती है, शार्प आईसाइट होता है, थिक स्किन होती है और स्किन कलर कैमोफ्लेज बाय ब्लेंडिंग विद सराउंडिंग. दिस इज टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम प्रीडेटर, जो कि उन्हें प्रीडेटर से प्रोटेक्ट करने में. फॉर एग्जाम्पल बिग कैट्स लाइक लॉयन एंड टाइगर हैव थिक स्किन एंड सेंसिटिव हेयरिंग. ठीक है, जो उनकी स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है और उनकी सेंसिटिव हेयरिंग. द लॉयन टेल्ड मैक्यू आल्सो कॉल्ड बियर्ड ऐप लिव इन द रेन फॉरेस्ट फॉर वेस्टर्न घाट. इट मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज द सिल्वर वाइट मैन. ठीक है, जो मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर है वो क्या है, सिल्वर वाइट मैन, जो कि उसके हेड के चारों तरफ रहते हैं. ठीक है, इट इज़ आल्सो गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन ट्री. ठीक है, ये क्या करता है, ये क्लिम चढ़ने में बहुत ज़्यादा गुड होता है और ये अपनी आधे से ज़्यादा जिंदगी क्या है, पेड़ पर ही बिता देता है. इट फीड मेनली ऑन, इट आल्सो ईट सीड्स, यंग लीव्स, स्टीम, फ्लावर एंड बर्ड्स. ठीक है, और ये क्या, सीड्स, यंग लीव्स, स्टीम और फ्लावर और बर्ड्स को भी खाता है. दिस बियर्ड एप आल्सो सर्चेस फॉर इंसेक्ट अंडर द बार्क ऑफ ट्री. ठीक है, यानी कि ये इंसेक्ट की सर्च में भी रहता है. सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन द ट्री, तो इसी कारण इसको फूड पर ये सफिशिएंट फूड मिल जाता है, इसीलिए अपनी आधे से ज़्यादा लाइफ जो है वो फूड ट्रीज पर ही स्पेंड करता है. वेल नोन एनिमल ऑफ इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ द एलिफेंट. ठीक है, तो इधर हमने काफ़ी ये टोकन, लॉयन टेल्ड मैक्यू के बारे में पढ़ा और अब हम इधर पढ़ेंगे एलिफेंट के बारे में. ठीक है, इट हैज़ अडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वे. ठीक है, काफ़ी वेज. एंड लुक एट इट्स ट्रंक, उसकी ट्रंक को देखो एलिफेंट की. इट यूजेज इट एज अ नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. ठीक है, जो एलिफेंट है उसकी जो स्मेल है,
सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत ज़्यादा क्या है, स्ट्रोंग है। द ट्रंक इज आल्सो यूज्ड बाय इट पिकिंग अप फूड, और जो ट्रंक है वो भी क्या, फूड को पिकिंग अप करने में हेल्प करती है। मोर एवर इट टस्क आर मॉडिफाइड टीथ, इसके जो टस्क हैं वो क्या, मॉडिफाइड टीथ हैं। दीज कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्री दैट एलिफेंट लव टू ईट, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जैसे बार्क ऑफ ट्रीज हो गया, उनको टीयर, उनको फाड़ने में हेल्प करते हैं, जो फूड को एनिमल पसंद करता है खाने में। सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन फॉर फूड रेदर वेल, ठीक है। लार्ज ईयर्स ऑफ एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड, ठीक है। जो एलिफेंट के लार्ज ईयर होते हैं वो उसको हेल्प करते हैं उसको सॉफ्ट साउंड हेयर करने में, सुनने में, ठीक है। They also help the elephant to keep cool in the hot and humid climate of the rainforest, ठीक है। और वो एलिफेंट को हेल्प भी करते हैं ठंडे और गर्म मौसम में, ह्यूमिड क्लाइमेट में रहने के लिए, ठीक है, रेन फॉरेस्ट के। तो गाइज आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। आपको वीडियो कैसी लगी, आपको चैप्टर समझ आया तो उसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।